इत्र है जो हम लोग महीनों के हिसाब से लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो वैष्णव पूछते हैं और बहुत से वैष्णवों को नहीं पता होता है। तो कई बार कहीं वैष्णव या जो लड्डू गोपाल की सेवा में है, बांके बिहारी की सेवा में है, वो गलत जो इत्र होता है उसका चयन कर लेते हैं। तो उससे पहले जानते हैं कि इत्र सेवा क्या है और ये क्यों लगाई जाती है हमारे लड्डू गोपाल जी और बांके बिहारी जी की। तो उससे काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। वैष्णव समुदाय भी इन चीज़ों को बहुत यूज़ करते हैं और जो हमारे इत्र होते हैं वो इनकी सेवा करने से लड्डू गोपाल जी को सुबह मॉर्निंग में नहलाने के बाद इनकी सेवा की जाती है और सुलाने से पहले भी इत्र सेवा करी जाती है। जो लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं इत्र सेवा में, तो वो रेगुलर करनी पड़ती है इत्र सेवा। तो कई तरह के जो इत्र हैं वो आते हैं मौसम के हिसाब से। तो हम लोग चलते हैं कि कैसे कैसे यूज़ करना है इन चीज़ों को। इससे पहले जानते हैं कि इत्र सेवा कब से प्रारंभ होना शुरू हुआ। तो चलते हैं फिर इस चीज़ को लेके आज से कई साल पहले, जब अकबर का टाइम था, आप लोग को सबको पता ही होगा। तो जब उनके दरबार में तानसेन जी आते थे, उनको गीत सुनाने या संगीत सुनाने आते थे उनको, जब तो आप इतना अच्छा गाते हो तो आपके जो गुरुजी हैं वो कौन है करके। तो तानसेन जी ने बताया उनको कि गुरुजी हैं वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो वृंदावन में रहते हैं, निधिवन में। उन्होंने बोला कि आप जब इतना सुरीला गाते हैं तो आपके गुरुजी तो और सुरीला गाते होंगे, तो मुझे आपके गुरुजी से मिलना है। तो अब तानसेन जी ने बोला कि मेरे गुरुजी यहाँ नहीं आ सकते और वो वृंदावन में ही सेवा करते हैं, तो वो वहीं रहते हैं और वो वहीं आलाप वगैरह जो प्रयास होता है हमारा संगीत का वो वहीं करते हैं, तो यहाँ नहीं आ सकते, आपको ही वहाँ चलना होगा। तो अकबर ने कहा कि बिल्कुल मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। तो वो तानसेन जी के साथ और उनके साथ सफ़र में निकल गए। जब वो आगे रास्ते में पहुँचे तो उन्हें याद आया कि मैंने तो इनके लिए उपहार में कुछ लिया भी नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनके पास एक इत्र की बोतल पड़ी हुई थी तो वो उनके पास ही रखी हुई थी। तो जब वो आगे आगे सफ़र में जाते हैं, तो जब वो निधिवन पहुँचते हैं, उनका जब वो सुनते हैं प्रवचन वगैरह सब सुनते हैं, जो भी उनका संगीत होता है वो सुनते हैं, वेश बदल के जाते हैं वहाँ पे। तो क्या होता है कि जब उनके जो गुरुजी होते हैं माधव दास जी, तो माधव दास जी उन्हें पहचान लेते हैं कि ये कोई वैसे आए हैं, मतलब कोई मेहमान ही है, कोई ऐसे कोई सुनने नहीं आया, कोई मेहमान ही है जो तानसेन के साथ आया है। तो वो अपना स्वरूप बताते हैं और उनसे क्षमा भी मांगते हैं कि मैं अपना वेश धारण करके आया था और मैं अकबर हूँ और वहाँ का राजा हूँ। तो तानसेन जी और वो सब क्षमा मांगते हैं माधव दास जी से। तो माधव दास जी उन्हें क्षमा दे देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि कोई बात नहीं। और इस तरीके से जब वो जाने लगते हैं अकबर, तो अकबर उनको उपहार में कुछ देना चाह रहे थे लेकिन उनके पास कुछ था नहीं। तो वो इत्र की बोतल पड़ी होती है उनके पास, तो वो इत्र की बोतल उन्हें उपहार में दे देते हैं। तो जो माधव दास जी थे वो भी खुशी खुशी उस चीज़ को ले लेते हैं और फिर वो दूसरे दिन से अपने जो बाकी जिनकी वो सेवा करते थे उन्हें वो अच्छी तरीके से मॉर्निंग में नहलाने के बाद उनकी इत्र सेवा करते हैं और शाम को भी सुलाने से पहले इत्र सेवा करा करते थे। तो एक दिन क्या होता है, बांके बिहारी जी उनके सपनों में आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आज आप मेरी इत्र सेवा करना भूल गए हैं और मुझे ये बहुत प्रिय है, तो आप मेरी इत्र सेवा करिए, तो इससे बहुत सुगंध आती है जो है। तो फिर माधव दास जी उसी समय उठते हैं और उनकी इत्र सेवा प्रारंभ कर देते हैं। तो इसी तरीके से उसी चीज़ को लेते हुए और उसी रीत को लेते हुए आज इत्र सेवा लड्डू गोपाल जी और बांके बिहारी टेम्पल जो भी हैं हमारे जितने भी हमारे ठाकुर जी हैं उन सबके मंदिरों में की जाती है इत्र सेवा। तो इसलिए भी ठाकुर जी को इत्र सेवा इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि उससे गुलाब, केसर, कस्तूरी, अंबर इन सब चीज़ों की महक आती है और वह उनको बहुत पसंद है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कब कब कौन कौन से इत्र लगाने चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि जनवरी फरवरी का जो महीना होता है वो थोड़ा आप देखते हैं कि हल्का हल्का ठंडक जाना वाला होता है और गर्म हल्की हल्की आ रहा होता है। तो इस तरीके से जो उनमें इत्र लगाया जाता है उस समय वो हीना, केसर, मजमुआ, कस्तूरी, अंबर, शामशा इस तरह के इत्र लगाए जाते हैं उनको। और जो फिर आगे जो मार्च अप्रैल का जो महीना आता है धीरे धीरे वो गर्मी का जैसा होता है महीना, तो उसमें आपको पुष्पेंद्री, गुलाब, नाग, चंपा, चंदन, गुलाब, चंपा, मोगरा इस टाइप के जो इत्र को लगाए जाते हैं।
आप उन्हें सेवा में यूज़ कर सकते हैं। और जो मई जून का गुलाब, मोगरा, रस, पान गुलाब, इस तरीके के जो इत्र होते हैं वो लगाए जाते हैं। जुलाई सितंबर और अक्टूबर के आसपास का जो महीना होता है उसमें रात की रानी, गुलाब और संतूर, इस तरह के इत्र लगाए जाते हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने पे अक्टूबर नवंबर कस्तूरी, पुष्पेंद्री, चंदन, शामशाह, हीना, तुलसी एक्स्ट्रा जो हमारे जो इत्र होते हैं उन चीज़ों को लगाया जाता है। तो आप, बहुत से वैष्णव होते हैं जो इन चीज़ों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है, आप उस तरीके से इत्र की सेवा प्रारंभ करिए। और अगर आपको 12 महीनों, कुछ इत्र ऐसे होते हैं जो 12 महीनों भी लगाए जाते हैं, तो उसमें 2 इत्र बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं सेवा में, इत्र सेवा में। तो वो होता है एक गुलाब का और एक होता है संतूर का जो होता है। और श्रृंगार इत्र जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा में। तो अगर आप काफ़ी सारे इत्र नहीं लेना चाहते, कंफ्यूज रहते हैं इन चीज़ों को लेके, तो आप ये 2-3 इत्र जो है रेगुलर जो लड्डू गोपाल जी के लगाया जाता है वो आप लगा सकते हैं। गुलाब हो गया, श्रृंगार। लड्डू गोपाल जी की जो इत्र सेवा है वो इन्हें बहुत प्रिय है। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की और अपने बांके बिहारी जी की इत्र सेवा ज़रूर करिए, और इससे आपको आगे भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे। और इससे प्रसन्न होकर आपको लड्डू गोपाल जी बहुत सारे अच्छे अच्छे संकेत भी देते रहेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। और इत्र सेवा करना बहुत ज़रूरी है, आप इन चीज़ों को प्रारंभ करना शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।